हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो देखिए, मैं जा रही थी दीनदयाल हॉस्पिटल और काफ़ी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है। तो आज डॉक्टर से ओटी वाले डॉक्टर को सारा रिपोर्ट दिखाना था और फिर इसीलिए जा रही थी हॉस्पिटल। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था तो बैठी थी। उन्होंने बोला ये दो चाय बना कर चलना हूँ, तो मैं बैठी थी अपना और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि परेशानी हो रही थी गाइस। तो देखिए, मेरी हालत आप लोग देख के समझ सकते हो। सांस भी मतलब दर्द की वजह से मेरा सांस भी फूल रहा था और मैं बैठ के अपना टाइम पास करती कि कब वो उठे और कब हम चले। मुझे चक्कर भी आ रहा था बहुत तेज़ों से। और फिर ऐसे बैठे बैठे फिर मेरे हस्बैंड का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हम निकल पड़े हैं। और गाइज़, ये वीडियो आप लोग जब देख रहे होंगे तो फिर मेरा समझ ऑपरेशन हो गया रहा था। उसके बाद मैं घर आकर वीडियो डाली थी, क्योंकि गाइज़ मैं हॉस्पिटल चली गई थी तो फिर वहाँ से मैं वीडियो डाल नहीं पाई थी। और देखिए, मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से फिर घर आ गई, क्योंकि क्या करूँ गाइज़, दिमाग मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ओटी वाले डॉक्टर को दिखाया है तो उन्होंने पूछा आपका सांस वगैरह फूल रहा। हम बोले हाँ सर, दर्द की वजह से मेरा 1-2 दिन से सांस फूल रहा है। तो उन्होंने भेज दिया मुझे फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास। तो उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाने के लिए सिर्फ एक साइन लेना था मुझे उनसे। तो उसके लिए मुझे 3 घंटे इंतज़ार करने पड़े थे गाइस। मुझे तो एकदम रोना आ गया था बैठे बैठे। एक तो तबीयत ख़राब और उसके बाद वहाँ पे मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था कुछ भी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का वीडियो। इतनी हालत ख़राब मेरी हो गई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था गाइस, एकदम पागल हो गई थी मैं। बैठे 11 बजे का बैठे थे, 11 नहीं सॉरी गाइस, 10:30 बजे का बैठे बैठे वो डॉक्टर आया 1:30 बजे। ये भी कोई टाइम होता है बताइए। सरकारी हॉस्पिटल वाले बहुत दौड़ाते हैं गाइस, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। सोचते थे चलो सारे टेस्ट हो गए, आज ओटी वाला मेरा फिटनेस दे देगा तो ऑपरेशन भी कर देगा, लेकिन नहीं, जो होता है चलिए गाइस अच्छे के लिए होता है। आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। जो हुआ भगवान ने बहुत ही अच्छा किया मेरे साथ कि मुझे सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा आपको बताती हूँ गाइस। मैं तो गई नहीं, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि और मैं परेशान हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मैं आप लोगों से वही अपना दुख शेयर कर रही थी और ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, सांस फूल रहा था मेरा। इसीलिए मैं अभी वॉइस ओवर हॉस्पिटल से आने के बाद ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। जब मेरा ऑपरेशन हो गया, जब मैं घर आ गई उसके दूसरे दिन मैं वीडियो बनाकर डाल रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि 5 दिन तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था तो इसीलिए। और उसके बाद मैं सो गई थी और शाम को उठी तो धीरे धीरे मेरा तबीयत और भी मतलब बिगड़ने लगा था, सर वगैरह दर्द होने लगा था। और देखे थे बीच बीच में मैं इतनी तेज़ सांसें ले रही हूँ, मुँह से सांस छोड़ रही हूँ कि हो ही नहीं पा रहा था गाइस, क्या करूँ कुछ। तो इसीलिए और क्या करें, फिर मैंने अपने हस्बैंड से फिर लड़ाई भी कर ली। मुझे अब नहीं जाना सरकारी हॉस्पिटल में, आप चलिए मुझे कहीं प्राइवेट दिखाई। तो फिर मैं ऐसे बातचीत हो रही थी और क्या। फिर रात भर मैं कैसे रही थी गाइस मैं ही जानती हूँ। एक तो पेट में अलग दर्द है, दर्द के वजह से सांस फूल रहा था और सांस से इतनी ज़्यादा मतलब कि कमज़ोरी वगैरह हो रही थी कि क्या बताऊँ मैं आपको। और बैठे लेटे आप लोग से बातचीत हो रही थी। बातचीत करने के बाद मैं अपना खाना पीना गाइस जानते हैं, फ्राइडे से मेरा खाना पीना बंद हो गया था, बिल्कुल खाना पीना बंद हो गया था। कुछ भी खाने रही थी ना तो उल्टी हो जा रहा था, और उल्टी होने के कारण शरीर और भी कमज़ोर हो गया था। और यही सब कारण था और कुछ नहीं था। ये डॉक्टर लोग झेला दिए मुझे 1.5-2 महीने, बस वही झेला दिए, इसीलिए मेरा ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे ही मेरा पूरा ओवर हो गया था, पित्त की थैली जो थी पथरी से। तो ऐसे लेट ऐसे में किया नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने 1.5 महीना और ओवर कर दिया था, तो इसीलिए। और अभी हॉस्पिटल से आई हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, तो मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि अभी दर्द है गाइस, आप लोग समझ सकते हो। ज़्यादा बात नहीं कर सकती ना,
इसीलिए इतना मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। और बहुत ज़्यादा ही परेशान थे और आप लोगों से अपनी शेयर कर रहे थे। और क्या बोल रही थी मुझे अभी खुद ही याद नहीं आ रहा थी कि मैं क्या बोल रही थी आप लोग से। लेकिन उस दिन सैटरडे के दिन और रात मेरा कैसे बीता मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने शाम के बाद कोई वीडियो नहीं बनाया और डायरेक्ट दूसरे दिन फिर हम निकल पड़े दूसरे डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए। मैं मेरे हस्बैंड निकल पड़े और उस दिन हम लोग सिर्फ दिखाने ही गए थे। तो हम लोग अपना जाने के लिए देखिए हम लोग अब जा रहे हैं और हम आ गए हैं। यहाँ देखिए आके मैं बैठी हूँ मैं, और साथ मेरे हस्बैंड भी थे, वो शायद बाहर गए कहीं बैठे थे। आप लोग को यहाँ हॉस्पिटल का दिखा रहे थे। बगल में छोटा सा रिसेप्शन था, सब जगह CCTV कैमरा वगैरह सब लगा हुआ था, सामने टीवी लगा हुआ था, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वार्ड वगैरह में सब दिख रहा था ऊपर नीचे। और काफ़ी ठीक ठाक हॉस्पिटल था, काफ़ी अच्छा, मतलब सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी थी, सर्विस वगैरह। और देखिए मेरे हस्बैंड बैठे और ये ब्लड टेस्ट करने वाले आए थे और मेरा ब्लड निकाल के ले गए। जो जहाँ जाएगा वो तो ब्लड निकाल के टेस्ट करेगा ही अपने हॉस्पिटल में, तो ले गए टेस्ट करने। और उसके बाद मैं बैठी थी और बैठने के बाद फिर मेरे पास सिस्टर आई, तो उन्होंने बोला चलिए आपको ICU में चलना है। मुझे नहीं पता था कि मतलब डॉक्टर को फिर मैंने दिखाया, उसके बाद बोलूँ मुझे ICU में ले गई। मुझे नहीं पता था कि उसी दिन मेरा ऑपरेशन कर देंगे। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हम ICU में गए तो फिर वहाँ पे मुझे लिटाया बटाया गया और फिर वहाँ पे मुझे ड्रिप लगा कर देखिए सुई दवाई चढ़ाया गया। और इतनी ज़्यादा मतलब सॉरी गाइस, इतनी ज़्यादा मतलब ये जो सुई लगता है दर्द होता है ना, क्या बताऊँ। किसी सात घर दुश्मन को भी ऐसे कुछ ना हो कि हॉस्पिटल का चेहरा देखना पड़ जाए। तो बहुत मजबूर है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता गाइस। डायरेक्ट रात को मेरा ऑपरेशन हो गया। तो रात में देखिए वही कपड़ा पहने मेरा ऑपरेशन भी हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम कोई कपड़ा लेके गई नहीं थी, मैं दिखाने गई थी और मेरा ऑपरेशन हो गया। मुझे ला के सुला दिया गया है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सब बोला चादर डालो। मैं बड़बड़ा रही थी चादर हटाओ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक तो मैंने ऊपर से शॉर्ट्स पहना, लेगिंग्स पहना, ऊपर से शर्ट भी डाला हुआ था। और वहाँ पे आप देख सकते हो सारे पेशेंट वहाँ पे सो रहे हैं, सब लोग पेशेंट ही है। अब वार्ड है, वार्ड में सब एक वार्ड में 10 सेट था, तो सब लोग सोए हुए थे। और क्या बताऊँ गाइस, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि क्या बताऊँ। फिर दूसरे दिन फिर मैं जब खुद उठी तो थोड़ा सा मैंने खुद अपना चेहरा देखा और आप लोगों को भी दिखाया, देखिए कैसी लग रही है। और अब ऐसे ही 2 दिनों तक तो ऐसे ही सोई पड़ी हुई थी गाइस, कुछ था ही नहीं करने को। ऐसे ही सिलाइन पानी देखिए लगा हुआ है, पानी वगैरह चढ़ रहा है, दोनों टाइम आके सिरिंज सुई लगा रही है। और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, ऑपरेशन हुआ तो पेन हो गई। और खुशी की बात ये है गाइस कि मेरा ऑपरेशन पेट काट कर नहीं हुआ है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेज़र वाली ऑपरेशन हुई है और मैं बहुत खुश हूँ लेज़र वाली ऑपरेशन से। सिर्फ छेद करके ऑपरेशन होता है लेज़र वाले में, उतना पेट काटना नहीं पड़ा। 1 महीने 1.5 महीने में मैं स्वस्थ हो जाऊँगी, तो उसमें तो 6 महीने जिला देते हैं। और ये देखिए तीसरे दिन का वीडियो है, 2 दिन तो सोई रह गई, तीसरे दिन का वीडियो है। उस दिन मैंने कपड़ा चेंज कर लिया था और लेट के वीडियो बना रही थी और फिर अपना भी बना रही थी। बोले थोड़ा सा आप लोग को भी दिखाना ज़रूरी है। मैं आप लोग से कुछ बात कर रही थी, क्या बात करी थी मुझे अभी कैसे याद ही नहीं आ रही है, मैं क्या उस टाइम बोल रही थी नहीं बोल रही थी। तो चलिए जो हुआ सब कुछ अच्छा हुआ और अच्छे से हो गया। और फिर ऐसे करते करते मेरा 5 दिन कैसे निकल गया मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे साथ मेरी दीदी थी हॉस्पिटल में, क्योंकि एक लोग तो कोई करना चाहिए ना। तो मेरी दीदी हॉस्पिटल में थी मेरे साथ। और ये देखिए पहले मेरा वो सिरिंज दूसरे हाथ में लगा हुआ था, फिर मैं उसमें मतलब टाइट हो गया था, दर्द होने लगा था, तो फिर इस हाथ में लगवाया मैंने।
क्योंकि वो जाम हो गया था ना, तो ब्लड मतलब कि दवा ववा जा नहीं रही थी अंदर, और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। दर्द तो इतना होता है गाइस, अगर आप लोगों ने खवाया होगा तो आप लोगों को पता होगा। फिर मैं देखिए उठ के बैठी, शाम को मेरी दीदी ने मेरा बाल वगैरह झाड़ दिया, बिंदी वगैरह लगा दिया, बोले लो बिंदी वगैरह लगाओ। तो देखिए बैठी हूँ, मेरी दीदी वहाँ बैठी है, मैं बैठ के थोड़ा पागलपंती कर रही हूँ, क्या करूँ। अब बगल में बाकी और भी पेशेंट वगैरह बैठे हुए हैं, मैं बैठ के पगलीपंती कर रही हूँ। ये चौथे दिन का वीडियो है गाइस। थोड़ा थोड़ा वीडियो मैंने शूट किया हुआ था, और फिर ऐसे ही करते क्या मैंने बातें भी करी थी बाकी पेशेंट वगैरह से। वहाँ पे जाओ तो सब लोग तो मतलब मिल जाते, बातचीत कर लो सब कुछ। चलिए फिर उसके बाद कैसे 4 दिन बीत गया और मेरा 5वां दिन आ गया, और 5वां दिन मेरा घर आने का दिन आ गया। तो मैं तो बहुत खुश थी, और मुझे लेने आई थी मेरी बिटिया रानी। देखिए मेरी बिटिया रानी मुझे लेने आई है। मैंने उससे पूछा कहाँ आई हो, बोली तुमको लेने आई हूँ। बोली हाँ। तो फिर ऐसे ही फिर वहाँ से मैंने हॉस्पिटल को देखा, और हॉस्पिटल को फिर मैंने सबको टाटा बाय बाय कर दिया कि मैं आज जगह जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज घर जा रही हूँ, और सबको वहाँ से टाटा बाय बाय करके मैं, मेरी दीदी, मेरी बिटिया, मेरे हस्बैंड आए थे, हम उनके दोस्त थे, वो लोग गाड़ी से थे। फिर हम लोग ऑटो में बैठ कर वहाँ से निकल पड़े। और जहाँ हॉस्पिटल था गाइस बहुत अच्छा जगह था, खेत बहुत अच्छा जगह था। और उसके बाद फिर हम आ गए, बोले जा रहे घर, और अगल बगल खेत था, कितना अच्छा लग रहा था गाइस। तो उसके बाद फिर हम लोग मैं घर आ गई। घर आकर हम लोग को नहाया, नहा वहा के फिर वही रेस्ट कर रही थी। और वही सब पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 3 जगह छेद हुआ है। एक नाभि के पास हुआ, एक नाभि के ऊपर, एक नाभि के थोड़ा सा बगल में। और फिर शाम हुआ तो शाम के 8 बज रहा था। उसके बाद खाने का टाइम हो गया था मेरा। तो खाना में मैंने आज खाया था दलिया, मेरा बाबू बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनाया था। जैसे जैसे बोला मैंने बनाते गया वो बन बैठे। मेरा बेटा गाइस बहुत काम करता है, और बहुत ही अच्छा दलिया उसने बनाया था। भूख लगी, दवा भी खाना था, सुबह से कुछ खाया था। आए तो 1 ठो रोटी खाए थे भिंडी की सब्ज़ी के साथ, और फिर खा वा के मैं तैयार हो गई। और देखिए गाइस बोल रही है तो मेरा पेट पे काफ़ी मतलब कि दर्द हो रही है। फिर मैं दवा खाने जा रही थी, आप लोग को दिखा रही, क्योंकि एक झोला भर के दवा है गाइस। और उसके बाद दवा ववा खा कर के मैं फिर आप लोग को दिखा रही हूँ निकाल के कि देखो कितना सारी दवा है, कितनी बड़ी बड़ी। और उसके बाद दवा खा के पानी पी के मैं सो जाऊँगी, और फिर आपसे मिलूँगी कल आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कमेंट्स करना ना, लाइक कमेंट्स करना ना भूले। और चलिए मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।